झारखंड की राजधानी रांची में 19 से 21 सितंबर तक पहली बार डिफेंस एक्सपो ईस्टटेक 2025 की मेजबानी करने जा रही है। भारतीय सेना के पूर्वी कमान मुख्यालय और सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स के सहयोग से आयोजित होने वाला यह आयोजन रांची के खिलगांव स्थित विश्वनाथ सहदेव स्टेडियम में होगा। 3 दिवसीय इस भव्य आयोजन में 200 से अधिक रक्षा एवं प्रौद्योगिकी से जुड़े विक्रेता भाग लेंगे, जिनमें 50 से अधिक एमएसएमई और स्टार्टअप शामिल होंगे। इसके थैंक यू अलावा सर। डीआरडीओ और देश की कई अग्रणी निजी कंपनियां भी अपनी तकनीकी और सैन्य क्षमता का ओ प्रदर्शन भैया। करेगी। ओ कार्यक्रम में सेना के उपकरणों का लाइव प्रदर्शन होगा, साथ ही अत्याधुनिक रक्षा तकनीकों और विभिन्न उपकरणों की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने शनिवार को जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित एक होटल में शहर के प्रबुद्धजनों और व्यापारियों के साथ सीधा संवाद कर एक्सपो की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि देश भर में रक्षा विशेषज्ञ, औद्योगिक संस्थान, तकनीकी संस्थान और लघु एवं मध्यम उद्योग इस आयोजन का हिस्सा बनेंगे। यह एक्सपो भारत की आत्मनिर्भर रक्षा उत्पादन क्षमता को प्रदर्शित करने के साथ ही इसे और अधिक सशक्त बनाने का मंच भी बनेगा। संजय सेठ ने बताया कि कभी रक्षा आयात पर निर्भर रहने वाला भारत आज 92 देशों को रक्षा उत्पादों की निर्यात कर रहा है। उन्होंने बताया कि भारतीय सैन्य शक्ति का लोहा अब पूरी दुनिया मान रही है, जिसका नित ताजा उदाहरण ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने की भी अपील करते हुए कहा कि शहर के दुकानदार अपनी दुकानों पर स्वदेशी अपनाए का पोस्टर अवश्य लगाएं। उन्होंने उसे एक जन आंदोलन के रूप देने का आह्वान करते हुए कहा कि इस मुहिम में व्यापारी संगठन, सामाजिक धार्मिक संगठन, स्थानीय क्लब तथा सभी जिम्मेदार नागरिक सक्रिय भूमिका निभाए और लोगों को जागरूक बनाए। आपको पता है कि अगले महीने सितंबर में 20, 19, 20, 21 खेल गांव में ईस्टेक, एक डिफेंस एक्सपो जिसको कहते हैं, वो आयोजित हो रहा है। देश में पहली बार किसी बी क्लास सिटी में ये ईस्टेक हो रहा है। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारा झारखंड का रांची, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो जो एमएसएमई सेक्टर है उसको बूस्टअप मिले, जो हमारे स्टार्टअप है उनको बूस्टअप मिले, जो प्राइवेट प्लेयर है वो भी आगे आए। हमारा डिफेंस सेक्टर बहुत तेजी से इंडिजिनस हो रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है कि देश आत्मनिर्भर, हमारे रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में आज भारतीय डिफेंस सेक्टर जो है उसका प्रोडक्शन 1,51,000 करोड़ के ऊपर हो गया इस फाइनेंशियल ईयर में। अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड हमारा। कल तक आप देखो, कुछ साल पहले तक हम इंपोर्टर की भूमिका में थे। सब कुछ इंपोर्ट करो, इंपोर्ट करो, इंपोर्ट करो। अब पुराना भारत नहीं रहा, ये मोदी का नया भारत है जो एक्सपोर्ट करता है। दुनिया के 100 देशों को युद्ध के समान भारत एक्सपोर्ट कर रहा है। इतनी बड़ी उपलब्धि। हमारा एक्सपोर्ट 23,622 करोड़ रुपए का, और इस बार का लक्ष्य हमारा 50,000 करोड़ का है। और जो इंडिजिनस की ओर देश बढ़ा है, ऑपरेशन सिंदूर में ऐसे ही दुनिया भारत की ओर नहीं देख रही है। ऑपरेशन सिंदूर 23 मिनट में हमारे पराक्रमी वीर, ऐसे जवान, ऐसी हमारी फोर्स जिसने 23 मिनट के अंदर युद्ध जीत लिया, विद इन 23 मिनट्स। लोग हतप्रभ है, युद्ध इतनी जल्दी खत्म कैसे हो गया। उनके डीजीएमओ हमारे डीजीएमओ के सामने लिंडॉन हो गए, नी पे आ गए। यही तो सबसे बड़ी जीत है। और दुनिया इसलिए हतप्रभ है कि भारत ने अपने इंडिजिनस सिस्टम से, अपने स्वदेशी हथियारों से इतनी बड़ी जीत दर्ज कर ली।
तभी डिफेंस सेक्टर की ओर पूरा देश देख रहा है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो देश की जनता से वायदा किया था वो वायदा कुछ ही मिनटों में पूरा हो गया और आज देश बहुत तेजी से, अभी कल के आंकड़े देख लो, हमारे 7.6 हो गया ये आंकड़े इस तिमाही का, जब विपरीत परिस्थितियां हैं। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लोगों से आग्रह किया है आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल, स्वदेशी उपयोग। पहली बार देश के कोई प्रधानमंत्री स्वाधीनता दिवस के अवसर पर लाल किले के प्राचीर से 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने देश की जनता से क्या कहा? स्वदेशी अपनाओ, वोकल फॉर लोकल बनो। और देश के व्यापारी जगत, देश के दुकानदार क्या यह अपने दुकान के बाहर बोर्ड में ये नहीं लगा सकते कि हमारे यहां स्वदेशी सामान मिलता है? ये देश के प्रधानमंत्री, दुनिया का सबसे बड़ा नेता, हमारे लाडले प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। और मैंने इस अभियान को रांची से शुरू कर दिया गणेश चतुर्दशी के दिन।